महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, और दूसरी तरफ अगर मैं खुद राजनीति में जाने के लिए मैंने पत्र लिखा कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा इस्तीफा मंजूर करिए, तो उसको लटकाते रहे वो जानबूझ करके, ताकि मैं चुनाव ना लड़ पाऊँ। और बड़े गौरव की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी इस बुंदेलखंड की बेटी के लिए इस देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 229 सीटों की घोषणा करके और मात्र एक सीट रोक के रखी। आप सब उसकी गवाह हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, मैं इस बात से बड़ी गौरवान्वित हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने वो सम्मान आपकी इस बेटी को दिया। और एक सीट रोकने के बाद जब समय बहुत कम बचा था, जिस समय नामांकन पत्र भरे जा रहे थे, उस समय भी दशहरे की छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी, शनिवार रविवार की छुट्टी पड़ रही थी, और बस अंतिम का 30 तारीख का एक दिन बचा था नामांकन पत्र भरने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो षड्यंत्र रहा, उसमें उन्होंने मेरे इस्तीफे को रोकने का प्रयास किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 23 तारीख को आपको जो है फैसला लेना है। हमारे वकील पूरा दिन वहाँ रात के 9 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के दरवाजे पर बैठे रहे कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन कर लीजिए। अभी तक तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आपने बहुत भटकाया, लेकिन आप अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार आज आपको हमें आदेश देना है इस्तीफे का। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हो जाएगा काम तो आपको बुला लिया जाएगा, जब आदेश तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से गुमराह किया हमारे वकीलों को। तो फिर मजबूर होकर के कांग्रेस पार्टी ने जब उस सीट की घोषणा की, तो अगले ही दिन, छुट्टी के दिन, विजयादशमी के दिन, छुट्टी के दिन अपने ऑफिस का दरवाजा खोल करके जो है हमारे वकील को बुला करके उनके हाथ में मेरे त्यागपत्र की आदेश को दिया जाता है। तो आप समझिए इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता एक महिला के लिए कैसी है। क्या मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बहनों को लाडली बना रहे हैं, भांजिया बोल रहे हैं, तो क्या मैं उनकी भांजी नहीं थी? क्या मैं उनकी लाडली बहन नहीं थी जो इस तरीके का उन्होंने अन्याय मेरे साथ किया? एक बात और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से किसी अधिकारी और कर्मचारी को चुनाव लड़ना था तो चंद घंटों में उनके इस्तीफे मंजूर हुए और टिकटें मिली हैं। आपने सबने देखा, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक जज, इन सब को जो है चंद घंटों में इस्तीफा स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी थी। तो फिर ये दुर्व्यवहार और ये पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई इनके अधिकारियों द्वारा की गई, तो फिर हम वहाँ रुके नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और माननीय कमलनाथ जी ने ये अहम जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं पूरे प्रदेश में जाकर के ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है महिलाओं के प्रति, कि एक पढ़ी लिखी महिला को अगर इस तरीके से प्रताड़ित कर सकती है, तो फिर एक गांव में रहने वाली अनपढ़ महिला और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या कर सकती है और क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए आज मैं यहाँ से गई थी, एसडीएम के तौर पे थी मैं यहाँ, आखिरी मेरी सर्विस यही थी इसी छतरपुर जिले में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। मेरा उद्देश्य किसी पद के लिए कभी नहीं रहा कि मुझे विधायकी का चुनाव में नहीं लड़ पाई तो आज मैं बहुत दुखी हूँ, या मैं कलेक्टर कमिश्नर बन सकती थी, नहीं बन पाई तो मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पद के लिए कोई कार्य कर रही हूँ। हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, और उसी भाव से मैं आज भी काम कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो मजदूरों की समस्या है, ये तमाम किसी भी वर्ग की कोई भी समस्या हो, एक मानवतावादी विचार के साथ जो है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और आज दिवाली में मैं आप सबके बीच में यहाँ हूँ, तो सभी छतरपुर की मेरे भाई बंधुओं को सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी तरफ से यही है कि अब की दिवाली छतरपुर वाली, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके अगर कोई सवाल हो तो आप स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप काफ़ी चर्चा में रही अपने इस्तीफे को लेकर, इस्तीफे की वजह को लेकर, और उसके बाद तुरंत आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। इस्तीफा राजनीति में आने के लिए दिया जा रहा था या इस्तीफे की वजह से आप राजनीति में आए? मैंने आपसे अभी बताया कि इस्तीफा जब मैंने दिया तब मैंने राजनीति की कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि उस समय मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे राजनीति में जाना है या नहीं।
उस समय तो सिर्फ अपने घर के उद्घाटन के बात को लेकर कि अगर आप मुझे मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे सकते तो फिर मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। मेरे पहले इस्तीफे में यही लिखा था। लेकिन जब 1-1.5 महीने बीतने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये सब गलत राजनीतिक मंशा के कारण हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं ना कि अगर राजनीति गंदी है, हम दूर से बैठ के सभी युवा हम लोग कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी है, इसमें बड़े गंदे लोग जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर राजनीति गंदी है तो हमें उस गंदगी में उतरना पड़ेगा और उस गंदगी की सफाई करनी। आपने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद बहुत मीडिया में आप सुर्खियों में रही, हर चैनल को आपने इंटरव्यू दिया, चाहे लोकल हो, नेशनल हो, चाहे कहीं का भी चैनल हो। वो उसकी क्या जरूरत थी आपको? ये आपका इस्तीफा दिया, प्रशासन ने माना या नहीं माना वो अलग विषय, आपका प्रशासनिक विषय, फिर आप इतनी चर्चा में क्यों नहीं? आपने इतनी मीडिया में इतनी सुर्खी क्यों बदली? मैंने किसी मीडिया को अपने घर पे नहीं बुलाया था। जब मैंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद मैंने अपनी सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट किया था, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों जो युवा साथी हैं, जो गांव के दूर दराज पर बैठे हुए लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं मुझसे। एक विशेष अहम जिम्मेदारी और एक अलग उम्मीद के साथ लोग मुझे देखते हैं कि हमारी बहन अमेरिका की कंपनी में इंजीनियर थी, फिर डीएसपी बनी, अब डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम, कल को कलेक्टर बनेंगी। तो मेरा मुझसे जिन लोगों का जुड़ाव है, लगाव है, उन लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं सोशल मीडिया पे अपने जो भी अपडेट्स होते हैं वो डालती हूँ। सारी चीज़ें नहीं डाल पाती, लेकिन अपने जीवन के जो कुछ अहम और इम्पोर्टेंट जब मोड़ होती है तो मैं उसको फेसबुक पे अपडेट करती हूँ। तो ये तो मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि पूरे भोपाल के, पूरे मध्य प्रदेश के, बैतूल जिले के और तमाम पूरे देश के मीडिया साथियों ने खुद इस बात को जो है जोरों शोरों से उठाया। खबर वही बनती है जिसको छुपाना चाहते हैं लोग। आप तो पत्रकार हैं। आजकल मेरा आखिरी सवाल है, बस आपसे, आप छतरपुर आई हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और काफी आपका बोलबाला भी चल रहा है सोशल मीडिया में, कहें मीडिया में। क्या पा रही है छतरपुर की स्थिति? 6 विधानसभा सीटें हैं, छतरपुर विधानसभा में आप इस समय है, आलोक पटेल चतुर्वेदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं और पिछले विधायक भी सिटिंग एमएलए। क्या आपको स्थिति लग रही है कांग्रेस 6 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश में जा रही हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। 18 सालों की इस शासन से हर वर्ग परेशान है, अधिकारी कर्मचारी खुद परेशान है, उनको पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो पाई, हर कोई परेशान है। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश बदलाव चाहती है, तो फिर छतरपुर भी उससे अछूता नहीं है। आज मैं छतरपुर पहुंची हूँ, मैं जाऊंगी अलग अलग विधानसभाओं में, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट तो मेरी यही कहती है कि छतरपुर में भी कांग्रेस जो है बहुमत में रहेगी, बल्कि 6 की 6 सीटें जीतेगी और पूरे बुंदेलखंड, चंबल और सभी मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें शायद कपड़े भी कटने वाला एक वीडियो था, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे था। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये मध्य प्रदेश के इस कुशासन का सबसे, मुझे लगता है, बहुत ही बड़ा कलंक है इस शासन के ऊपर कि जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, मैं भटक रही थी, कभी जबलपुर हाई कोर्ट, कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही थी, तब मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये अधिकारी इनके बैठे हुए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तक गुमराह कर रहे हैं। तो फिर हमने पैदल यात्रा जो है आमला से भोपाल तक की 335 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली, और जैसे ही हम भोपाल पहुंचे, बल्कि जैसे ही हम दूसरे शहर में अगले दिन पहुंचे, तो मुझे तो जान से मारने की धमकियां पहुंचाई गई कि आपके ऊपर डंपर चला दिया जाएगा, गोली चल जाएगी। इस तरह की धमकियां मुझे और मेरे साथियों को मिली। और हद तो तब हो गई जब हम भोपाल पहुंचे, बोर्ड ऑफिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया सभी ने मिलकर के, और हम आगे बढ़ रहे थे क्योंकि मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मिलना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि मुझे आंखों से आंखें मिलाकर वो बताएं कि मेरे साथ ये अन्याय और पक्षपात क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने पुलिस के गुंडों को भेज करके जिस तरीके का दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, आपने देखा कि मुझे घसीट करके जो है पुलिस की गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया, मुझे रोका कि आप सीएम हाउस तक नहीं जाएंगी, तो घसीट करके पुलिस वैन में बिठाने का प्रयास किया और उसमें मेरे कपड़े तक फट गए। कितना आप समझिए, उस समय ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे मैं कोई आतंकवादी या देशद्रोही काम कर रही हूँ अपने अधिकारों की बात करके। तो इस तरीके का जो चीर हरण का काम इनकी मंशा के अनुरूप
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ, एक पढ़ी लिखी महिला एक अधिकारी के साथ में, और फिर जेल मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठा करके घंटों पहले भोपाल में घुमाया और अंत में जेल में डाल दिया गया, तो मैं जेल में भी रही। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये छोटी मानसिकता है, जो सिर्फ सत्ता की लोलुपता के कारण वो इस तरह के काम कर रही है, तो ये इतिहास के पन्नों में, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है कलंकित हो गया। लाडली बहना कितना प्रभावित करेगी इस बार चुनाव? देखिए, लाडली बहना का सच सब जानते हैं कि 18 सालों से इनको बहना लाडली नहीं लग रही थी। 18 सालों से इनको याद नहीं आ रहा था कि हम महिलाओं को सहायता राशि इस तरीके से प्रदान करें। जैसे ही चुनाव आ गए तो इनको लाडली बहना याद आ गई। तो मुझे तो ये बहुत पाखंड और दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का लगता है। मैं उनकी लाडली बहना नहीं थी जो मुझे सम्मान नहीं दे पाए। तो ये सिर्फ एक चुनावी उन लोगों का हथियार है कि किस तरीके से चुनाव में महिलाओं को रिझाया जाए। सिर्फ वोट पाने के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। इनकी मानसिकता में कोई बहन लाडली नहीं लाडली है। बहना तो अभी आई है, इसके पहले और भी सारी महिलाओं की योजना नहीं रही है। लाडली बहना की नहीं, बेटियों के लिए गरीब कन्या विवाह योजना थी, बहुत सारी योजना नहीं, ऐसा नहीं कि ये एक ही बस योजना है। हाँ, हालांकि आपको ओपिनियन जो भी है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि लाडली बहना कुछ इफेक्ट तो करेगी, उसको तोड़ क्या है। देखिए, ये तो चुनाव है, इसीलिए हाइप देने के लिए इस तरह की योजना, एक ही योजना को इस तरीके से हाईलाइट किया गया। तो ये सिर्फ चुनाव के लिए किया गया, 18 सालों से क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम और गैस के दाम जब ज़्यादा थे कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार में, तब गैस सिलेंडर हमें कम दामों में मिलता था। अब जब कच्चे तेल के दाम कम हुए तो हमारे गैस सिलेंडर के भाव 1150 से ऊपर पहुँच गए। तो ये सिर्फ चुनाव के समय इनको याद आ रहा है कि सिलेंडर का दाम कम कर दो, या फिर बहनों को इस तरीके की सहायता राशि, रिश्वत या घूस देकर के उनसे वोट लो। मुझे तो यही लगता है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई, ये 450 और कांग्रेस के 500 में क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस ने पहले ये बात की है, कारण उसका यही है कि महंगाई जो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज पूरी जनता जो है, एक मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जो गरीब लोग हैं, महंगाई की मार में वो इतना परेशान है कि जो उनके बच्चों की पढ़ाई है, इतनी महंगी महंगी फीस होती है। स्कूल अगर सरकारी है तो उसकी क्या व्यवस्थाएं आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में गरीब माता पिता पढ़ा नहीं सकते, अगर बड़े होते हैं तो कॉलेजों में जो है, प्राइवेट कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में जो है, उनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते। तो ये जो महंगाई है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है उनको सहयोग देना चाहती है। किसकी सरकार आने वाली है और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, आपका क्या है? देखिए, मैं पूरे प्रदेश में जा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से बहुत ऊपर रहेगी और इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ रही है आपको? कि मैं भविष्यवाणी तो नहीं करती, लेकिन जितना बहुमत चाहिए उससे बहुत ऊपर रहेगी। क्या बीजेपी से ऑफर मिला था आपको चुनाव लड़ने का? मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे बीजेपी से चुनाव लड़ना है, क्योंकि ऑफर जब मिला था कि नहीं मिला था? देखिए, बातें तो आती हैं, अभी भी आती हैं। इनफैक्ट कि आपको टिकट नहीं मिली, कांग्रेस चाहती तो आखिरी दिन आपकी टिकट बदल सकती थी, तो आप बीजेपी में आ जाइए, ये तो अभी भी कहते हैं। लेकिन हाँ, कौन कह रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उन्हीं की तरफ से ये मैसेज मुझे पहुंचा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर मेरी सर्वधर्म की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं। इस विधानसभा से आपकी बैतूल जिले की आमला विधानसभा से। आप यहाँ लवकुश नगर में एसडीएम रही हैं और आपने एसडीएम जैसा पद छोड़ा है। क्या लगता था भाजपा के शासन में कुछ ऐसा होता था, या दबाव बनाते थे आप लोगों पर, या फिर उनके हिसाब से काम करने के लिए भूला जाता था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, मैं हमेशा चाहती थी कि ये जो पूरा तंत्र है, इसमें बदलाव हो। लेकिन वो तो तब होगा ना जब हम उसमें उतरेंगे और देखेंगे कि इन बदलावों की ज़रूरत है। मैं इंजीनियर की नौकरी इसीलिए छोड़कर आई थी कि मैं ये देख सकूं कि प्रशासन में, शासन में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर दुनिया परिवर्तित हो सकती है या कोई बदलाव कर सकता है तो वो राजनीति कर सकती है, लेकिन अधिकारियों का उसमें अहम रोल होता है, अहम जिम्मेदारी होती है। एक अधिकारी होते हुए मैंने ये महसूस किया कि इस सिस्टम में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। मैंने खुद भी बहुत प्रयास किए, जहाँ भी रही मैंने खूब प्रयास किए कि एक आम जनता की जो परेशानी होती है उसको हम कैसे सरलता से उसको सॉल्व करें, उसको दिक्कत ना हो।
लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। निसंदेह दबाव होता है। जो एसडीएम है, जो कलेक्टर है, वो जानते हैं कि कितने दबाव में उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सभी पार्टियों को लेकर के चलना है। अधिकारी बनने के लिए वो इतना पढ़ता है, लिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी कलेक्टर को क्या कहते थे? आपने तो मुझे सुना है, सुन ले रहे कलेक्टर। आपने सुना होगा कि इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर हम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं और उसको इस तरीके से उसको अपमान किया जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो इस तंत्र में एक अधिकारी होते हुए मैंने वो सारी चीजें बहुत बारीकी से समझी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, और मैं उन पर भी आगे काम करूँगी। पहले आप जैसे कई IAS अधिकारी और PSC अधिकारी यही मार्ग चुन चुके हैं जो आपने मार्ग चुना, लेकिन शायद उन्हें मंजिल कोई हासिल नहीं हुई। तो इरादा कितना मजबूत है आपका? देखिए, मैंने अपनी 5 साल के कार्यकाल के बाद ही नौकरी छोड़ी। आप जिनकी बात कर रहे हैं शायद उन्होंने 15, 20, 25, 30 साल बाद छोड़ी होगी, जब वो अपनी रिटायरमेंट की कगार पे होंगे। मेरा इतने कम कार्यकाल में छोड़ने का कारण भी यही है कि अगर हम बाद में छोड़ते तो हम तो उन सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप ढल जाते हैं जिस व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना है। मैं सिर्फ इतने कार्यकाल में ये समझना चाहती थी कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। 5 साल मुझे पर्याप्त लगे कि मैंने समझ लिया कि प्रशासन में कहाँ कहाँ कमी है, किनमें सुधार करना है। अगर 30 साल की नौकरी, 35 साल की, अभी मेरी 30 साल की नौकरी बाकी है, अगर मैं 35 साल भविष्य में क्या नौकरी में जा सकती हैं आप? जी क्या भविष्य में फिर से नौकरी के लिए प्रयास कर सकती हैं आप? नहीं, अब नौकरी करने का कोई बड़ा इरादा मिशन नहीं है, है। बड़ा मिशन। नौकरी छोड़ी मतलब बदलाव बड़ा के मिशन। लिए कांग्रेस माध्यम है या कांग्रेस को ही बदल देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस भारत देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी रही है। उसी ने इस भारत देश का संविधान लिखा है, और आज इस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही वो बदलाव ला सकती है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही मैंने चुनी। आप जिस जगह बैठी हैं कैंपस में चाचा की रसोई चलती थी, 1 रुपये का खाना मिलता था, अस्थायी रूप से उसे बंद किया गया है और ऐसे प्रयास की कई शिकायत हुई है। इसके बारे में आपको बता सकती हैं? तो ये रसोई चालू कब होगी ये? देखिए, भूखे को भोजन देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर इस काम को किया जा रहा था तो इसकी सराहना होनी चाहिए और इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ खा रहे होंगे आज वो कहाँ होंगे आप सभी जानते हैं। आप लोग तो ग्राउंड में ज़्यादा रहते हैं, तो ये जो मानसिकता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह के पुण्य काम को रोकना ये ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पे 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो ये पुण्य के काम वापस शुरू होंगे। मेरा सवाल था, शिकायत किसने की चुनाव आयोग से? देखिए, वो तो राजनीति से प्रेरित होके सीधी सी बात है, विपक्ष के लोग ही करेंगे। और लेकिन इससे हाँ, जवाब दे दीजिए आप पहले। इससे जानना चाह रहे हैं सभी। कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, लेकिन ये बताया कि आपको कोई बड़ा पद मिलेगा, आप इस प्रदेश में इसलिए प्रचार प्रसार के लिए निकली। देखिए, मैं किसी पद के लालच में नहीं निकली हूँ। जो पार्टी को मेरे लिए मेरे हिसाब से जिस लायक मैं लगूंगी पार्टी मुझे वो जिम्मेदारी देगी। और मैं तो कांग्रेस पार्टी की एक सामान्य सी सदस्य मानती हूँ खुद को, और इसको अपना परिवार मानती हूँ। इस देश की एक आम जनता के लिए, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए जो भी मुझे कार्य मिलेगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मुझे नहीं मालूम कि आगे मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी।